दोस्तों, महात्मा बुद्ध ईश्वर को मानने से इनकार क्यों कर दिए? दरअसल एक बार की बात है, एक ज्ञानी पंडित प्रतिदिन महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने आया करता था। एक बार बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और व्यक्ति उनके पास गया और उनसे पूछा कि हे महात्मा, कृपया आप मुझे बताइए कि ईश्वर है या नहीं, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सवालों का मुझे सही जवाब दें। क्योंकि बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वह कभी भी किसी भी प्रश्न का सीधा जवाब नहीं देते थे। उनका हर जवाब रहस्य से भरा होता था। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दो। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, कृपया आप प्रश्न पूछिए। तो बुद्ध ने कहा कि क्या तुम सूर्य को मानते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, एक किस प्रकार का प्रश्न है? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ कि आप मुझसे बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहे हैं? सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। धरती पर रहने वाले हर जीव को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। जिसके बाद बुद्ध ने कहा कि ईश्वर के होने के बारे में आपके मन में प्रश्न कहाँ से आया? क्योंकि जिस प्रकार सूर्य हमारे सामने है, उसके होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो ईश्वर के लिए यह प्रश्न क्यों उठा? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब यह हुआ कि आपके मन में ईश्वर के प्रति संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह आपके सामने नहीं है। आप ईश्वर को अपनी बुद्धि से ढूंढने के लिए निकले हो और बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मानती है जो उसके सामने दिखाई देता है, और ईश्वर कभी भी आपको प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई नहीं देंगे, और अगर आपको दिखाई दिए तो वह ईश्वर नहीं होंगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं? असल में यह प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है? तो व्यक्ति ने बुद्ध की बात सुनकर भ्रमित सा हो गया। उसने कहा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर को माना नहीं बल्कि जाना जा सकता है। अगर तुम मुझसे यह प्रश्न करते कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तो मैं आपकी मदद कर सकता था, और जिस दिन तुम ईश्वर को जान जाओगे तो उस दिन ईश्वर की व्याख्या तुम सीधे नहीं कर पाओगे। लेकिन ईश्वर का अनुभव लोगों को कराने में सहायता जरूर कर सकते हो। इसलिए ईश्वर को मानने में विश्वास मत रखो, बल्कि ईश्वर को जानने का प्रयास करो, तभी आप ईश्वर को समझ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।